अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 to 9 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पे क्लास 6 मैथ की प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पहुंच सके। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अ कंटेनर इज 50 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड एंड 25 मीटर हाई। एक कंटेनर है जिसकी लंबाई 50 मीटर है, उसकी चौड़ाई 20 मीटर है और उसकी ऊंचाई जो है 25 मीटर है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। हमने उस कंटेनर की कैपेसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, यानी कि हमने उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना है। तो देखें, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी क्वेश्चन में वो मैंने लिख दी है कि लेंथ ऑफ कंटेनर L इज इक्वल टू, ये कितना इसकी वैल्यू है, ये है 50 मीटर। ब्रेथ ऑफ कंटेनर B इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू थी 20 मीटर, ये मैंने लिख दी है। हाइट ऑफ कंटेनर H इज इक्वल टू 25 मीटर, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ कंटेनर फाइंड करना है, ठीक है। तो देखें, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। और वॉल्यूम वाला कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? क्यूबाइड का, क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ और जो हाइट है ये डिफरेंट आ रही हैं, तो हम यहाँ पर जो क्यूबाइड का वॉल्यूम का फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो क्यूबाइड के वॉल्यूम का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? ये है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 50, ब्रेथ की वैल्यू है 20, हाइट है 25। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 50 इंटू 20, ये आ गया 1000 इंटू 25, ये हो जाएगा 25,000, ठीक है। तो ये मैं इसको लिखूंगा, ये हो गया 25000 और इसके साथ यूनिट क्या आएगा? मीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये है कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, ठीक है। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है द इनसाइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स मेजर्स 15 सेंटीमीटर ऑन ईच एज। कि एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, जिसका एक जो एज है उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाउ मैनी क्यूब्स ईच मेजरिंग 1 सेंटीमीटर ऑन ईच एज विल फिट इनसाइड द बॉक्स। तो इस क्यूबिकल बॉक्स में 1 सेंटीमीटर वाले कितने बॉक्स आ सकेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली में हम क्या करेंगे कि ये जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन है, देखें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि लेंथ ऑफ एन एज ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, ये जो क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूब शेप में जो बॉक्स है, उसकी जो एक साइड, एक कोने की जो एज, जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अब हमने एक्चुअली में इस क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स V। अब चूंकि ये क्यूब शेप में है ये बॉक्स, तो इसके लिए हम क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे वॉल्यूम के लिए। तो हम लिखेंगे L क्यूब, ये हमारे पास फार्मूला होता है वॉल्यूम का क्यूब के लिए। तो अब हम ये L की जगह वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 15 पावर 3, ठीक है, या 15 क्यूब। तो इसका मतलब है कि 15 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 15 इंटू 15 इंटू 15, ये हो जाएगा 3375। तो इसके साथ मैं ये लिख दूंगा 3375 और यूनिट क्या आएगा इसके साथ? ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास क्या आया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम 8000 सेंटीमीटर क्यूब। कि एक सॉलिड क्यूब है, उसका वॉल्यूम 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, हमने इसके लिए सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें कितनी वैल्यू बताई गई है, 8000 सेंटीमीटर क्यूब, ये मैंने लिख दिया। हमने फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया, तो मैंने लिख दिया सरफेस एरिया, ये हमने फाइंड करना है। अब देखें जो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है क्यूब के लिए वो क्या होता है,
ये होता है 6L², ठीक है। तो हमें पहले इस L की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी, तभी हम सरफेस एरिया की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस L की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला है वो पहले यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि हमें वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास है। तो हम लिखेंगे जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब V इज इक्वल टू, ये होता है L³, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम इस वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे, ये है 8000 इज इक्वल टू L³, ठीक है। तो ये जो 8000 है इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 20 इंटू 20, क्योंकि इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 8000 ही मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, 20 इंटू 20 इंटू 20, देखें ये 8000 बन जाता है, ठीक है। तो साथ में आ जाएगा L³। अब इसको हम लिख सकते हैं 20⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है, और ये आ जाएगा L³। अब ये दोनों तरफ जो क्यूब आ रहा है इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड की पावर को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 20⁻³ इंटू 1/3, और ये हो जाएगा L⁻³ इंटू 1/3। हमने दोनों साइड की पावर को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसके साथ डिडक्ट हो जाएगा, ये भी डिडक्ट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा L को मैं साइड पे रखता हूँ इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास जो लेंथ है वो उसकी वैल्यू आ गई 20, और इसके साथ आ जाएगा सेंटीमीटर, यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारे पास L की वैल्यू आ गई है। तो अब हम सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे सरफेस एरिया, ये हो जाएगा ऑफ क्यूब, इसका क्या होता है हमारे पास फार्मूला 6 इंटू L², ठीक है। तो हम पुट करेंगे, L की वैल्यू हमारे पास 20 आई है, इसका ले लेंगे हम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 20 का स्क्वायर लेंगे तो ये 400 हो जाएगा, और 400 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2400, और ये चूँकि एरिया है तो इसके साथ यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया आ गया ऑफ क्यूब, ठीक है। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मच वाटर कैन अ क्यूबिकल टैंक कंटेन इफ इट इज 6 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। तो एक क्यूबिकल टैंक है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है, विड्थ 3 मीटर है, और उसकी हाइट 5 मीटर है। तो हमने ये देखना है कि उसमें कितना पानी आ सकता है, यानी कि हमने उसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है कि हम उस टैंक का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है, देखें मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है। लेंथ ऑफ वाटर टैंक, ये जो वाटर टैंक है उसकी लेंथ कितनी थी, वो है 6 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ वाटर टैंक कितनी है, 3 मीटर, ये हमें दी गई है, और हाइट ऑफ वाटर टैंक 5 मीटर, ये मैंने लिख दी है। तीनों वैल्यूज मैंने लिख दी हैं। अब हम इस वाटर टैंक के लिए कैपेसिटी फाइंड करेंगे, यानी कि वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम के लिए कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, हम जो क्यूबाइड वाला फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें जो साइड की लेंथ है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, यहाँ पे चूंकि हम क्यूबाइड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इसलिए मैंने साथ क्यूबाइड लिख दिया, ठीक है। ये हो गया V इज इक्वल टू, तो क्यूबाइड का फार्मूला वॉल्यूम के लिए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ की वैल्यू हमारे पास 6 है, ब्रेड्थ की वैल्यू हमारे पास 3 है, हाइट की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 5 ये हो जाएगा 90, और साथ में यूनिट क्या आएगा, मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, A wall has to be built with length 19 मीटर, thickness 3.5 मीटर and height 9 मीटर, ठीक है, कि एक दीवार कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी के लेंथ 19 मीटर होगी, उसकी थिकनेस 3.5 मीटर होगी, और उसकी हाइट जो है वो 9 मीटर होगी।
तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल इन क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, तो हमने उस दीवार की जो वॉल्यूम है उसका वो हमने फाइंड करना है, यानी कि वो दीवार कितनी जगह लेगी। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है। लेंथ ऑफ वॉल L इज इक्वल टू 19 मीटर। ठीक है, ये हमें 19 मीटर लेंथ दी गई थी। ब्रेथ ऑफ वॉल B, जो थिकनेस है, जो मोटाई है, या इसको हम ब्रेथ भी बोल सकते हैं, B इज इक्वल टू ये है 3.5 मीटर। ये आ गई हमारे पास थिकनेस। ठीक हो गया। और हाइट ऑफ वॉल ये हमें बताई गई है 9 मीटर, तो ये मैंने लिख दिया। अब ये सारी वैल्यूज लिखती है। अब हमने वॉल्यूम ऑफ द वॉल फाइंड करना है, तो मैंने लिखा है वॉल्यूम V इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो जो क्यूबाइड वाला फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट है, तो हम फिर क्यूबाइड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर ये सेम होता तो फिर हम क्यूब वाला फार्मूला वॉल्यूम के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब क्यूबाइड का फार्मूला वॉल्यूम के लिए क्या होता है, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अब ये वैल्यूज पुट करें। लेंथ है हमारे पास 19, ब्रेड्थ है हमारे पास 3.5 और हाइट है हमारे पास 9। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तीनों को, तो ये हो जाएगा 19 इंटू 3.5 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 598.5। ठीक है, और ये चूंकि वॉल्यूम है तो इसके साथ हम लिखेंगे मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ वॉल। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, हमजा वांट्स टू रैप अ गिफ्ट पैक इन अ बॉक्स फॉर हिज ब्रदर। हमजा अपने भाई के लिए एक गिफ्ट पैक करना चाहता है। ठीक है, द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉक्स आर 32 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। तो जो उस बॉक्स का टॉप और बॉटम है, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा है, उनकी लंबाई 32 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है। द साइड्स आर 9 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। जबकि उस बॉक्स के जो अतराफ़ हैं, जो साइड्स हैं, उनकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। एंड फ्रंट एंड बैक आर ऑल्सो 9 बाय 8 सेंटीमीटर। जबकि उस बॉक्स का जो फ्रंट या सामने वाला हिस्सा और बैक या पीछे वाला हिस्सा, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो है 9 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और चौड़ाई उसकी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाउ मच रैपिंग पेपर विल बी यूज टू रैप द गिफ्ट पैक। तो वो जो गिफ्ट पैक है, वो जो बॉक्स है, उसको रैप करने के लिए हमजा को कितना कागज़ चाहिए होगा, कितना पेपर चाहिए होगा, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें ये करना पड़ेगा, वो जो बॉक्स है उसका हम सारी साइड का एरिया निकालेंगे। हमारे पास उसका जब टोटल एक एरिया आ जाएगा तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बॉक्स के लिए इतना पेपर चाहिए रैप करने के लिए। ठीक है, तो देखें ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स क्वेश्चन है, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि हम फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास ये वो बॉक्स है जिसको कि हमज़ा रैप करना चाह रहा है। तो अब इसमें पहले टॉप और बॉटम में की जो लंबाई और चौड़ाई बताई गई है वो 32 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो देखें ये अगर इसका टॉप है और इसी तरह ये अगर उस बॉक्स का बॉटम है, तो टॉप की जो लंबाई है वो है 32 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 15 सेंटीमीटर। तो देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ टॉप, जो टॉप है उसकी जो लेंथ है वो मैंने 32 सेंटीमीटर लिख दिया, और ब्रेथ ऑफ टॉप B इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई मैंने 15 सेंटीमीटर लिख दी। अब ये अगर टॉप अगर आप देखें, अभी हम सिर्फ टॉप की बात कर रहे हैं, तो इसको अगर आप देखें ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, तो हम इस टॉप का एरिया मालूम करने के लिए रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए मैंने एरिया ऑफ टॉप ऑफ बॉक्स लिखा है, L इंटू B लिखा है, यानी कि मैंने रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें, अगर ये हो जाएगा 32 इंटू 15, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 32 इंटू 15 मल्टीप्लाई करें, 2 5 द 10 0 और ये 1 कैरी में चला जाएगा, 3 5 द 15 प्लस कैरी वाला 1 16 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, 6 प्लस 2 8
और 1 + 3 4, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 480 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हमने इसका टॉप का एरिया फाइंड किया। अब हम इसकी साइड जो लेंथ है वो हमें दी गई है 9 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमें दी गई है, ये चौड़ाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो अब ये भी देखें, फॉर एग्जांपल ये अगर उस बॉक्स की साइड है तो ये भी एक रेक्टेंगल का एरिया बन रहा है, तो इस पे भी हम रेक्टेंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे ये एरिया निकालने के लिए, साइड का एरिया, एक साइड का एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने एरिया ऑफ साइड ऑफ बॉक्स लिखा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये यानी कि रेक्टेंगल का जो एरिया का फार्मूला है वो मैंने लिख दिया। तो अब यहाँ पर इसकी लेंथ 9 है और ब्रेड्थ 8 है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अब लेंथ ऑफ फ्रंट, अगर हमारे पास ये बॉक्स है, ये उसका फ्रंट है, तो इसकी जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर बताई गई है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 8 सेंटीमीटर बताई गई है। तो ये भी देखें एक रेक्टेंगल का एरिया बन रहा है, तो यहाँ पर भी हम रेक्टेंगल वाला फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो देखें मैंने लिख दिया एरिया ऑफ फ्रंट ऑफ बॉक्स, के जो बॉक्स का जो फ्रंट का एरिया है उसके लिए मैंने रेक्टेंगल का फार्मूला लिख दिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करें तो लेंथ हमारे पास 9 है, ब्रेड्थ हमारे पास 8 है, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने वो जो बॉक्स है उसका टॉप, एक साइड और फ्रंट का हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अब जो बॉक्स है उसकी एक्चुअली 6 साइड होती हैं। देखिए ये फ्रंट है, ये बैक है, इसी तरह ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये टॉप है, ये बॉटम है, यानी कि 6 साइड हैं और हमने 3 साइड का अभी तक एरिया फाइंड किया है। तो बाकी 3 साइड का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये जो हमारे पास एरिया आया है, ठीक है, 3 साइड्स का, इसको ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से हम इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे कि देखें जो बाकी अगर साइड का भी हम इस तरह अलग-अलग एरिया निकालेंगे तो यही आएगा, क्योंकि अगर फ्रंट की देखें हमारे पास फ्रंट की ये लेंथ है तो बैक साइड की भी यही लेंथ है। ठीक है, इसी तरह फ्रंट की ये अगर विड्थ है तो बैक साइड की भी यही विड्थ है, यानी कि अगर हम अलग-अलग दोबारा से बैक के लिए, बॉटम के लिए, दूसरी साइड के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वैल्यूज हमारे पास यही आ जाएगी। बॉटम के लिए हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, दूसरी साइड के लिए हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी और जो बैक साइड है उसके लिए हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो बजाय इसके कि हम ये 3 जो साइड रह गई हैं उसके लिए अलग दोबारा से सारा ये फार्मूले अप्लाई करें, हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई हैं इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस पूरे बॉक्स का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा टोटल एरिया ऑफ बॉक्स, वो जो गिफ्ट पैक है या बॉक्स है जिसको हमने पैक करना है उसका टोटल एरिया क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो इसके 3 साइड का हमने एरिया निकाला है इनको इस सम करेंगे, यह आ जाएगा 480 प्लस 72 प्लस 72, इसको इन तीनों को सम करेंगे और इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इसकी जो बाकी 3 साइड्स हैं उनका एरिया भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब हम इसको ऐड करेंगे, पहले हम ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं इनको ऐड करते हैं, ये आ जाएगा 480 72 और 72, इनको ऐड करें तो 2 2 4 हो जाएगा, 8 7 15 और 7 22, 2 हमारा कैरी में चला जाएगा तो कैरी वाला 2 और 4 ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 × 6 2 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये 6 2 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6 2 4 × 2, 2 × 4 8, 2 × 2 4, 2 × 6 12, तो ये आ जाएगा 1248। ठीक है, और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है हमजा को इतना पेपर चाहिए उस गिफ्ट पैक को या उस बॉक्स को रैप करने के लिए। ठीक है, तो हम लिख लेंगे पेपर रिक्वायर्ड टू रैप द गिफ्ट पैक, या बॉक्स भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू कितना है 1248 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना पेपर चाहिए उस बॉक्स को पैक करने के लिए। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ मेटल कबर्ड इज 3 मीटर लॉन्ग,
400 सेंटीमीटर हाई एंड 1000 मिलीमीटर वाइड। एक मेटल कबर्ड है, एक दांत से बनी हुई अलमारी है, ठीक है। उसकी जो लंबाई है वो 3 मीटर है, उसकी जो हाइट है वो 400 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई जो है वो 1000 मिलीमीटर है। तो हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कबर्ड एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर स्क्वायर। तो हमने उस कबर्ड को, उस अलमारी को पेंट करने की टोटल कॉस्ट निकालनी है, जबकि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो ₹100 है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि हम इस कबर्ड का टोटल एरिया निकालेंगे। जो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा उसको हम ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमारे पास रेट आ रहा है। तो ये जब हम टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो देखें, अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि लेंथ ऑफ कबर्ड, जो अलमारी की लेंथ है वो कितनी है, L = 3 मीटर, ये आ गई, ठीक है। उसके बाद हाइट ऑफ कबर्ड, हाइट कितनी है, 400 सेंटीमीटर। हम जो आंसर कैलकुलेट करेंगे वो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, जबकि यहाँ पर सेंटीमीटर है तो हम इस यूनिट को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 400 को अगर मीटर में हम कन्वर्ट करना चाहें तो हम 400 को डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब ये 100 इस 400 पे डिवाइड होगा 4 टाइम, तो हमारे पास जो हाइट है वो मीटर में कितनी आ जाएगी, 4 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ब्रेड्थ ऑफ कबर्ड जो बी है उसकी वैल्यू में दी गई है 1000 मिलीमीटर। अब इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम 1000 को डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये 1000 इस 1000 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास जो ब्रेड्थ है वो कितनी आ गई, 1 मीटर उस कबर्ड की, ठीक है। अब हम उस कबर्ड का जो टोटल एरिया है वो फाइंड करेंगे। तो हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे एरिया के लिए, क्यूबाइड वाला फार्मूला, क्योंकि इसमें जो लेंथ, हाइट और विड्थ है वो डिफरेंट आ रही हैं सारी। तो हम फिर क्यूबाइड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ कबर्ड = जो हमारे पास क्यूबाइड वाला फार्मूला होता है एरिया के लिए वो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। आपको ये सारे फार्मूले ज़बानी याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा लेंथ की हमारे पास वैल्यू है 3 मीटर, ब्रेड्थ है हमारे पास 1 मीटर प्लस, अब ब्रेड्थ 1 मीटर और हाइट हमारे पास है 4 मीटर प्लस हाइट हमारे पास है 4 मीटर और लेंथ है 3 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और ये 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 4 4 प्लस 4 इंटू 3 12, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 प्लस 4 7 प्लस 12 19 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 38, ठीक है। और इसके साथ हम लिख लेंगे यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया कबर्ड का, ठीक है। मैं इसके साथ लिख लेता हूँ कि जो एरिया ऑफ कबर्ड ये आ गया 38 मीटर स्क्वायर। तो हमें कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर कितनी बताई गई है, 100 रुपीज़, ठीक है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर ये है ₹100, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी जाएगी, हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट, हम ये जो हमारे पास एरिया है इसको हम पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 38 इंटू 100। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा ₹3800, ठीक है।
तो ये टोटल कॉस्ट है उस कबर्ड को या उस अलमारी को पेंट करने की। ठीक है, ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का।